हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो इंग्लिश है जिसका नाम है पनोरमा, उसके विषय सूची को देखेंगे, है ना। ये देखेंगे कि इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है और कितने खंडों में ये बटा हुआ है। तो देखिए, ये किताब टोटल 2 खंडों में बटा हुआ है। एक प्रोज है और दूसरा पोएट्री है। जिस प्रकार से आपको हम हिंदी में बताए हैं कि हिंदी में 2 खंड होते हैं, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। काव्य खंड में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ कविता रहता है, और गद्य खंड में कविता को छोड़कर बाकी चीज कहानी, लेख, निबंध, एकांकी, नाटक इत्यादि रहता है, उपन्यास इत्यादि ये सब आता है गद्य खंड में। तो हिंदी की किताब में उपन्यास तो नहीं पढ़ने के लिए दिया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उपन्यास की बात हम इसमें नहीं करेंगे। मेन रूप से आप समझिए सिंपल सी भाषा में, पोएट्री यानी काव्य खंड में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ कविता रहता है, और गद्य खंड में कविता को छोड़कर बाकी चीज रहता है, कहानी, लेख, निबंध, एकांकी, नाटक इत्यादि। तो सेम इंग्लिश में भी 2 खंड है, एक प्रोज और दूसरा पोएट्री। एक तीसरा खंड भी है, रीड, थिंक एंड एंजॉय, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से या तैयारी करने के दृष्टिकोण से नहीं है। ये आपको सिर्फ पढ़ना है और सोचना है, और पढ़ सोच करके क्या करना है, आनंद लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें परीक्षा सिलेबस में ये नहीं आता है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते, लेकिन पढ़ना चाहिए, नॉलेज मिलेगा इनसे। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने किताब पर। पहला खंड है प्रोज। प्रोज यानी जिसको हिंदी में कहते हैं गद्य खंड, है ना, और दूसरा है पोएट्री जिसको कहते हैं काव्य खंड। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पोएम रहेगा यानी कविता रहेगा काव्य खंड यानी पोएट्री में, और प्रोज में पोएट्री को छोड़ करके, कविता को छोड़ करके बाकी चीज रहेगा, है ना। इस पे देखिए, प्रोज में हमको टोटल 8 गो चैप्टर पढ़ना है, और सेम उसी प्रकार से पोएट्री में भी हमको टोटल 8 गो चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा अलग से 2 गो चैप्टर है, रीड, थिंक एंड एंजॉय। तो देखिए, हम प्रोज और पोएट्री जो भी चैप्टर है, जितने भी चैप्टर है, इसके और इसके लेखक का नाम याद रखेंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए, प्रोज में सबसे पहला चैप्टर है आपका द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग। अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जानते हैं, फिर अंत में इसको हम संक्षेप रूप में एक बार रिपीट करेंगे, चैप्टर और उसके लेखक का नाम आप कैसे याद कीजिएगा। तो चलिए, पहला चैप्टर हमको क्या पढ़ना है प्रोज में, द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग, इसका मतलब होता है जीने की गति, चाहे आजकल के जो जीवन है, मनुष्य की जो जीवन है, उसकी गति किस प्रकार चल रही है, उस पर ये चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग, इसके लेखक है R.C. हचिंसन। द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है, R.C. हचिंसन। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड द इकोलॉजी बीट, इसका मतलब है मैं और पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक भाग। जैसे हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। तो दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, मी एंड द इकोलॉजी बीट। इसके लेखक है जॉन लेक्सॉ। जॉन लेक्सॉ। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है गिल्लू। तीसरा चैप्टर है गिल्लू। देखिए, गिल्लू यहाँ पर नाम है गिलहरी का, जिसको लुखी कहते हैं। हम लोग बचपन में बहुत देखे हैं, पेड़ पर ये बहुत तेजी से चढ़ जाता है, उतर जाता है ना, वही है गिल्लू। गिलहरी के नाम पर ही पड़ा है गिल्लू, इस चैप्टर का नाम। तो गिल्लू के लेखक है महादेवी वर्मा। गिल्लू के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, यानी भारतीय फिल्मों में क्या गलत है, भारतीय सिनेमा में, भारत में जो फिल्म बनता है, सिनेमा बनता है, उसमें क्या गलत है, उसी के ऊपर ये चैप्टर है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। इसके लेखक है सत्यजीत राय। इसके लेखक है सत्यजीत राय। उसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच यानी स्वीकृत भाषण। स्वीकृत भाषण, इसके लेखक है आंग सांग सुकी। आंग सान सुकी, इसके लेखक कौन है, आंग सान सुकी। देखिए, हम लेखक बोलते हैं तो इंग्लिश में लेखक को राइटर कहा जाता है, तो हम लेखक बोलते हैं तो आप समझिए हम राइटर बोल रहे हैं ना, राइटर, या इसी को हिंदी में कहते हैं लेखक। लेखक और राइटर क्या हुआ, एक ही चीज हुआ, जैसे बुक इंग्लिश में और किताब हिंदी में। उसके बाद हमारा छठा चैप्टर है वंस अपॉन ए टाइम।
वंस अपॉन ए टाइम इसका मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। इसके लेखक है टोनी मॉरिसन, इसके लेखक है टोनी मॉरिसन। उसके बाद हमारा 7वां चैप्टर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति की एकता, भारतीय संस्कृति की एकता। इसके लेखक है हुमायूं कबीर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है हुमायूं कबीर। उसके बाद हमारा 8वां और अंतिम चैप्टर है प्रोज में लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। इसका मतलब होता है यहाँ लड़की के अति संदर्भ में कहा गया है बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चे समझदार। लिटिल गर्ल्स यानी छोटी लड़की यानी छोटे बच्चे, वाइजर देन मैन यानी बड़े जो आदमी होते हैं, मेन यहाँ ओल्ड पर्सन को भी कहा जा सकता है। तो छोटे बच्चे बड़ों से समझदार होते हैं, है ना। उस पर ये कविता है, उस पर ये प्रोज है। इसके लेखक है लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के लेखक है लियो टोल्स्टॉय। इस प्रकार से आपने प्रोज में देखा क्या वो चैप्टर पढ़ना है, द पेस ऑफ लिविंग, मी एंड इकोलॉजी बीट, गीलू, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, एक्सेप्टेंस स्पीच, वंस अपॉन ए टाइम, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो ये था प्रोज। अब हम आ जाते हैं अपने अगले खंड पोएट्री में। इसमें और क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पोएम रहेगा। क्या रहेगा, पोएम रहेगा यानी कविता रहेगा। इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री। इसका मतलब होता है गॉड कहते हैं भगवान को, ईश्वर को। ईश्वर ने क्या बनाया, ईसाई व्यक्ति बोला अपने भगवान को गॉड कहते हैं वो। तो गॉड ने क्या बनाया, बस्ती बनाई, है ना। शहर के जो साइड में होता है, नदी किनारे, ये सब छोटी मोटी बस्ती होते हैं, उसको कहा जाता है गॉड मेड द कंट्री यानी भगवान ने बस्ती बनाया या देश बनाया। इसके लेखक है विलियम कॉपर, विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री के लेखक है विलियम कॉपर। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है पोएट्री में, दूसरा पोएम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड। इसका मतलब होता है एकांत पर स्तुति गान। व्यक्ति देखते हैं अकेलेपन का कभी शिकार होता है ना, तो उस पर यह स्तुति ज्ञान है या अकेलेपन का गुणगान। अकेलापन बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन एक समय के बाद ये बहुत सीख दे जाता है इंसान को, है ना। उसी के ऊपर ये ओड ऑन सॉलिट्यूड। इसके लेखक है अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप। देखिए हम लेखक बोल रहे हैं, यहाँ पर पोएट भी कहा जा सकता है, क्योंकि कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं, कवि, और इंग्लिश में उसी को कहते हैं पोएट। उसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारा पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग कहने का मतलब प्लास्टिक बैग, जब पन्नी उन्नी हम लोग बाजार से लाते, पन्नी को सामान वामान करके, उसी के ऊपर एक चैप्टर है पॉलीथीन बैग। इसके लेखक है दुर्गा प्रसाद पांडा, दुर्गा प्रसाद पांडा। उसके बाद चौथा चैप्टर है हमारा थीनर देन ए क्रेस्केंट। इसका कई अर्थ हो सकता है, थीनर देन ए क्रेस्केंट। इसके लेखक है विद्यापति, यानी थीनर देन ए क्रेस्केंट के अर्थ हुआ अर्धचंद से भी पतला, चाहे दूज के चांद से भी पतला। भैया दूज के चांद से भी पुतला पतला। उसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर है द एम्प्टी हार्ट, द एम्प्टी हार्ट यानी खाली दिल, खाली मन, है ना। इसके लेखक है पेरियासेमी थुरन, पेरियासेमी थुरन। उसके बाद हमारा छठा चैप्टर है कोयल, छठा चैप्टर है कोयल। इसके लेखक है पुराण सिंह, चाहे पोएट है पुराण सिंह। उसके बाद हमारा सातवां चैप्टर है द स्लीपिंग पोर्टर, द स्लीपिंग पोर्टर। पोर्टर कहते हैं ढोने वाले को, सामान को ढोने वाले को। तो द स्लीपिंग पोर्टर का अर्थ होता है सोता हुआ दरबान या सोता हुआ भारवाहक, या इसको कुली भी कह सकते हैं, सोता हुआ कुली। द स्लीपिंग पोर्टर, है ना, सोया हुआ कुली। इसके लेखक है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। उसके बाद अंतिम चैप्टर है हमारा पोएट्री में मार्था, मार्था के लेखक है वाल्टर डी ला मेयर। देखिए इसका जो चैप्टर है आप क्लास 12th के इंग्लिश में भी पढ़िएगा, है ना। मार्था के लेखक है वाल्टर डी ला मेयर। तो उसके बाद देखिए हमारा तीसरा खंड है रीड थिंक एंड एंजॉय। ये सिर्फ पढ़ना है, सोचना है और इसका आनंद लेना है ना। ये परीक्षा से रिलेटेड नहीं है।
इसमें सबसे पहला चैप्टर है स्पेयर द रॉड, यानी रड को तोड़ना, स्पेयर द रॉड। इसके लेखक है डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा। उसके बाद है द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ यानी अंतिम पत्ता, किसी पेड़ पर, बड़े पेड़ हो उस पर एक अंतिम पत्ता बचा हो, उसी के ऊपर ये चैप्टर है द लास्ट लीफ। इसके लेखक है ओ हेनरी, ओ हेनरी। और आपको कहे थे कि अंत में इसको हम संक्षेप में याद करेंगे, देखेंगे कैसे याद करेंगे। जैसे रोज में जितना चैप्टर है उसके लेखक का नाम, पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन। उसके बाद मी एंड द इकोलॉजी बीट के लेखक जॉन लेक्सॉ। गिल्लू के लेखक है महादेवी वर्मा। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म के लेखक है सत्यजीत राय। इसका हम अर्थ आपको बता चुके हैं सबका। एक्सेप्टेंस स्पीच का अर्थ, एक्सेप्टेंस स्पीच के लेखक है आन सांग सुकी। वंस अपॉन ए टाइम के लेखक है टोनी मॉरिसन। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है हुमायूं कबीर। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन के लेखक है लियो टोल्स्टॉय। उसके बाद पोएट्री में देखिए गॉड मेड द कंट्री के लेखक है विलियम कॉपर। ओड ऑन सॉलिट्यूड के लेखक है अलेक्जेंडर पोप। पॉलीथीन बैग के लेखक है दुर्गा प्रसाद पांडा। उसके बाद है थिनर देन ए क्रेस्केंट विद्यापति। द एम्प्टी हट के लेखक है पेरिया सेमी थोरन। कोयल के पुराण सिंह। द स्लीपिंग पोर्टर के लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। और मार्था के लेखक है वाल्टर डिलामेयर। और अंत में आप यदि ये दोनों याद करना चाहते हैं तो ये भी याद कर सकते हैं। और अच्छी बात है, स्पेयर द रॉड के लेखक है डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा। और द लास्ट लीफ के लेखक है ओ हेनरी। ये बहुत अच्छा चैप्टर है द लास्ट लीफ, आपको मजा आ जाएगा, शानदार चैप्टर है ये।